अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक और अपने घरों में आबाद रखे। आज मैं केरी की जो कद्दूकश वाला अचार होता है, ऐसे मैंने से सारा कद्दूकश कर लिया। 3 पाव केरी मैंने ली है और इसको मैंने कद्दूकश बारीक कर लिया है। एक मैंने बाउल लिया है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही ईजी और 2 दिन में रेडी हो के तो आप आराम से इसको खा सकते हैं। तो हमने हाफ़ कप मस्टर्ड ऑयल ले लिया। इसमें हम डालेंगे मसाले चंद। हाफ़ टी स्पून हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम मस्टर्ड राई दाना ये डालेंगे और हाफ़ ही टी स्पून हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे। नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, वो 1 टेबल स्पून आप डाल लें। चख ले, मिक्स करके चख ले, तो अगर कम लगे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, अचार ख़राब नहीं होता। 1 टीस्पून हम ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। 1/4 चमची हम इसमें किलवंजी डालेंगे। ये सुन्नत नबी भी है और एक जो इससे खटास भी आ जाती है। 1 टीस्पून हम मेथी दाना और जो मेन अचार की जान दे सौंफ, ये हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। इतना इजी है कि आप बस कद्दूकश कर ले और मिनटों में, और 2 दिन बाद आपका अचार रेडी होता है। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी डाल लेंगे। इसको हम बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये इस तरीके से अगर आप डालें ना, तो एक दफ़ा डालें, 3 साल अगर आपका ख़त्म ना हो तो आपका अचार ख़राब नहीं होता है इंशाल्लाह। ये इतना लजीज और ये होता है इस तरह। और फिर आप आराम से इसमें सारी केरियाँ मिक्स कर ले और किसी बोतल में भर के आप रख दें। आप बिलीव करें कि 2 दिन बाद आपका नाश्ते में ये पराठे के साथ इतना टेस्टी लगता है कि हमारे घर में तो जैसे केरी स्टार्ट होती है तो फिर ये बनना स्टार्ट होता है। और पराठों के साथ बस मैं 2 दिन बाद डालती रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी ताज़ी। और फिर जब जाने वाली हो, केरी ख़त्म होने वाली हो, फिर सही में 5 किलो की बाल्टी 2 भर के रख लेती हूँ। मैं ये चीज़ें सारी मिक्स करके आपके साथ आगे कंटिन्यू करती हूँ। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह अभी सिर्फ मिक्स हुआ है और मैंने चखा है कि नमक वगैरह ठीक है, तो सारा चीज़ें ठीक ठाक है और बहुत ही टेस्टी है। आप बिलीव करें अभी कच्चा है, लेकिन दिल करता है कि अभी खाती जाऊं। और थोड़ी सी अगर आप कलर अच्छा ब्राइट और खुश अच्छा रखना चाहते हैं तो 1 टीस्पून इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उससे बाज़ार वाला जो रेड कलर होता है ऑयल का, वो आ जाता है। तो ये बहुत ही जल्दी बनता है और हाजमे के लिए आम बहुत अच्छा है। केरी वैसे भी तासीर ठंडी होती है और अचार के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसमें सारे जो स्पाइस है वो भी बेनिफिट से भरे हुए हैं। केरी ख़ुद भी एक मैजिकल चीज़ है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत शफा रखी है और गर्मी के मौसम में इसलिए कि इसकी तासीर बहुत ठंडी है। तो अल्लाह ताला की हर चीज़ में हर काम में हिकमत है। हर चीज़ में कोई चीज़ बग़ैर फ़ायदे के पैदा नहीं की। तो अब ये मौसम है, अभी महीना 2 है, आप आराम से एंजॉय करें, शरबत बनाएं, पन्ना बनाएं, सारी चीज़ें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप। बाकी भी टुकड़ी वाला अचार भी इंशाल्लाह शामिल करूँगी, बाकी चीज़ें भी करूँगी। और ये आप बना के और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये अचार आपको कैसे लगा। और 2 दिन बाद आप मुझे कमेंट करना कि आप रेडी करके 2 दिन बाद इसको खा के फिर मुझे आपने कमेंट में बताना है। अब इसमें मैं ट्रांसफ़र करती हूँ बोतल में। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको एक कांच के बर्नी में जार में सारा ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको मैं बाकी ऑयल से भर दूँगी कि ये बिल्कुल ही ऊपर तक आ जाए। तो ये आपके अगर ऊपर तक रहेगा तो आपका 3 साल 4 साल ये अचार कभी ख़राब नहीं होगा। पहले तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपको मैं टिप ये दूंगी कि आपने एक तो सूखे बर्तन में बिल्कुल सूखा चम्मच डालना है, लकड़ी के चम्मच से निकालना है, कांटे से, बिल्कुल जो भी हो, लेकिन सूखा हो और लकड़ी का हो, तो उससे भी कभी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। गीला हाथ नहीं डालना, गीला चम्मच नहीं डालना। और एक बिल्कुल ऊपर तक आपने ऑयल रखना है। ये देखिए माशाल्लाह अब हमारा ऊपर तक आ गए। इसको अब मैं कवर कर लूँगी और 2 दिन बाद इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। और ये अचार इतनी पूरी इसमें किचन में खुशबू है, जैसे लगता है, और लुक से ही ऐसे लग रहा है जैसे रेडी हो गया। और मैंने चखा है तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को
फॉलो करना है और मुझे कमेंट में बताना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।